यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की सम्मान और पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। यही भारत की संस्कृति है। लेकिन भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा शायद दुशासन से प्रेरणा लेता है। भाजपा सरकार में अब चीरहरण केवल इतिहास की बात नहीं रही, भ्रष्टाचार के रूप में हमारे सामने आके खड़ा हो गया है और इसका शिकार बनी है आंगनबाड़ी की बहनें। नमस्कार साथियों, भाजपा के नेता नारी सम्मान के नाम पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, श्लोक पढ़ते हैं और भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ में महिलाओं की साड़ी को कमीशनखोरी का जरिया बना दिया गया। यह सिर्फ घोटाला नहीं है, ये सीधे सीधे नारी अस्मिता पर हमला है, नारियों के सम्मान पर हमला है। उन नारियों के सम्मान पे जो गांव-गांव जाकर बच्चों और माताओं की सेवा करती हैं। 2024-25 प्रदेश की 1,94,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए साड़ी की खरीद, प्रति साड़ी 500 रुपये दाम और लगभग 9.7 करोड़ रुपए का व्यय। कागजों में सब कुछ बिल्कुल सही है। साड़ी की लंबाई 6.3 मीटर, जिसमें 5.5 मीटर साड़ी और 80 सेंटीमीटर ब्लाउज का कपड़ा, गुणवत्ता की गारंटी और खादी ग्रामोद्योग निगम भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल। लेकिन जब जमीन पर ये साड़ियाँ पहुँची तो भ्रष्टाचार की असली तस्वीर सामने आ गई खुलकर। ना ब्लाउज दिए, ना सिलौनी दे रहे, ना कुछ दे रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक बार धुलाई में देख लेते पूरा एकदम आर पार पूरा दिख रहा है इसका। ना ब्लाउज दिए, ना सिलौनी दे रहे, ना कुछ दे रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक बार धुलाई में देख लेते पूरा एकदम आर पार पूरा दिख रहा है इसका। हमारा ड्रेस ये मेन ड्रेस तो यही है हमारा। उठाते जाइए ऊपर। पहले इसको ऐसे ही ले लीजिए, ऐसे ये डार्क में दिख रहा है। अब उठाइए ना इसको। फर्श में आ जा रहा है। कई जिलों में तो दी गई साड़ियों की लंबाई तय मानक से कम निकली है। कहीं 5.5 मीटर से भी कम, कहीं सिर्फ 5 मीटर की साड़ी थमा दी गई है। स्थिति इतनी खराब कि महिलाएं इन साड़ियों को ठीक से पहन नहीं पा रही हैं। धोने पे साड़ी का रंग निकलने की शिकायत, कपड़ा सिकुड़ जाने की शिकायत और गुणवत्ता इतनी घटिया कि स्वयं महिलाएं बता रही हैं कि यही साड़ी बाजार में 200-250 रुपए में मिल जा रही है, यानी आधे से भी कम दाम में। 500 रुपए का बिल, 200 रुपए का सामान और सामान की गुणवत्ता खराब, सामान निर्धारित भौतिक मापदंडों में खरा नहीं उतर रहा है, लंबाई पूरी नहीं है। बाकी पैसा कहाँ गया? कमीशनखोरी में। इतनी पतली और पारदर्शी साड़ी है कि पहनकर बाहर निकलना मुश्किल है। स्वाभाविक रूप से महिलाओं के लिए अपना सम्मान सबसे बड़ी चीज, इन साड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं महिलाएं, मना कर रही हैं। अनेक कार्यकर्ता पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर काम पर जा रहे हैं क्योंकि नई यूनिफॉर्म पहनने लायक है ही नहीं। ये अव्यवस्था नहीं है, यह लापरवाही नहीं है, ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार के चलते महिलाओं के सम्मान पर हमला है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने साड़ियों को वापस लेने और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साफ कहना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कि यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह तो उनकी पहचान है, यह तो उनका सम्मान है और इस सरकार ने उस सम्मान को भी कमीशनखोरी की भेंट चढ़ा दिया। कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जो सेवा की, अपने जान को खतरे में डाल के, कई लोगों की जान चली गई, लेकिन उन्होंने प्रदेशवासियों की सेवा की। क्या इन माताओं बहनों को हम उनकी सेवाओं का यही पुरस्कार दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, इस घोटाले के लिए जिम्मेदार लोगों पर कब कार्यवाही होगी? या हमेशा की तरह मामला दबा दिया जाएगा, लीपापोती कर दी जाएगी? जब साड़ी जैसी बुनियादी जरूरत और सम्मान की चीज में घोटाला हो सकता है, घपला हो सकता है, अफरा तफरी की जा सकती है, तो यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार अब अपवाद नहीं
व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। वक्त है कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करें। हम सब आंगनबाड़ी में कार्यरत सहायिकाओं की आवाज में अपनी आवाज मिलाएं। बात सिर्फ साड़ी की नहीं है, बात इन लाखों महिलाओं के सम्मान की है, इन लाखों महिलाओं के अधिकार की है, इन लाखों महिलाओं के आत्मसम्मान की है, जिसे इस व्यवस्था ने बार बार ठगा है, तार तार कर दिया है। निम्न स्तरीय हरकत के लिए भाजपा सरकार को शर्म भी नहीं आ रही। यह बेहद आपत्तिजनक, नारी सम्मान के विपरीत भारत के इतिहास में कभी भी नारियों के सम्मान पर इस तरीके के हमला करने वालों को सही नहीं माना गया है, चाहे वो दुशासन हो या वर्तमान सरकार। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।